आवेज़ां कर दिए गए हैं। लाहौर की मॉल रोड पर तुर्की की जमहूरियत पसंद अवाम से मुताल्लिक बैनर्स आवेज़ां कर दिए गए हैं। साल 2016 में तुर्की के अवाम ने फौजी बगावत की कोशिश को नाकाम बनाया था। तुर्क जमहूरियत पसंद अवाम ने तैयब उर्दोआन का साथ दिया था। सदर ने फेस टाइम मैसेंजर के जरिए आईफोन के जरिए एक कॉल की थी, सीएनएन को अपना पैगाम दिया था और वो पैगाम अवाम तक पहुंचा और फिर फौजी बगावत को कुचल दिया गया था। अब ऐसा ही पैगाम, ऐसी ही मिसाल देते हुए लाहौर की मॉल रोड पर अवाम को जमहूरियत की हक में पैगामात दिए गए हैं और तुर्क अवाम की मिसाल दी गई। आप इन बैनर्स की तस्वीर भी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिलियंस स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी इन टर्की, ये इन बैनर्स पर लिखा हुआ है और ये चेयरिंग क्रॉस पर टर्की स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी इन पर लिखा हुआ है। ये पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर वापडा हाउस के सामने लगे हुए हैं, लाहौर में मॉल रोड पर लगे हुए हैं, गवर्नर हाउस के सामने लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि 2016 में टर्किश कू को नाकाम बनाया गया था, अवाम ने नाकाम बनाया था और मौजूदा हालात में इन बैनर्स की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट सपोर्ट, ये इन बैनर्स पर लिखा हुआ है। मुख्तलिफ पैगामात लिखे हुए हैं और तस्वीर हैं कि जिनमें देखा जा सकता है कि तुर्की की आवाम किस तरह से फौजी टैंकों के ऊपर चढ़ गए थे और इन हालात में ये पैगाम दिया गया है और इस पर आप देख सकते हैं नीचे जिनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है गालिबन उनके हवाले से भी कुछ तहरीर है और MUSIAD पाकिस्तान, ये इन पर तहरीर है और इनमें लिखा हुआ है कि किस तरह से साल 2016 में तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को कुचला था और लाखों की तादाद में अवाम बाहर निकले थे और अपनी हुकूमत को बचाया था। ये बैनर्स अब लाहौर में मॉल रोड पर मौजूद हैं। तैयब उर्दोआन की तस्वीर उठाए अवाम इन बैनर्स पर, इन फ्लैक्सेस पर देखे जा सकते हैं। फौजी टैंकों पर चढ़े अवाम इन बैनर्स पर, इन फ्लैक्सेस पर देखे जा सकते हैं और पैगाम है कि अवाम जमहूरियत की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए थे। साल 2016 में मारूजी हालात में इन बैनर्स का लाहौर के मॉल रोड पर नजर आना, लग जाना बड़ी अहमियत का हामिल है। आपको बताएं कि ये मॉल रोड पे बैनर्स आवेजा किए गए हैं और ये बैनर्स किसने आवेजा किए और ये पैगाम किसको दिया जा रहा है, जमहूरियत की मिसाइल दी गई है। और आपको बताएं कि तुर्की की जमहूरियत पसंद अवाम के मुतालिक ये बैनर्स लाहौर मॉल रोड पर आवेजा किए गए हैं, जबकि 2016 में तुर्की के अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया था और अब ये बैनर्स यहाँ पे आवेजा किए गए हैं। किसको मैसेज दिया जा रहा है और ये बैनर्स किसने लगाए हैं ये अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन आपको बताएं कि 2016 में खुदा इन पर लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है, ये मुखफ़फ़ है, ये कोई तंजीम है, कोई फर्द है, किसकी जानिब से है ये अभी वाज़ेह होना बाकी है, लेकिन MUSIAD पाकिस्तान, ये इन पर लिखा हुआ है और अब ये MUSIAD पाकिस्तान क्या है ये अभी वाज़ेह होना बाकी है। लेकिन 2016 में जिस तरह से तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया था, कुचला था, फौजियों के खिलाफ खड़े हुए थे, टैंकों के सामने खड़े हुए थे और बगावत को कुचल दिया था, वो पैगाम इन मारूजी हालात में मॉल रोड पर लगा हुआ है। मॉल रोड पर ऐसे पैगामात नजर आते हैं जब कोई सरबराह मुमलिकत आए लाहौर के दौरे पर, सरबराह हुकूमत लाहौर के दौरे पर आए तो उन पैगामात के साथ पाकिस्तान के पैगामात, उनके परचमों के साथ पाकिस्तान के परचम, खैर मकदमी नारे, खुशामदीद करने वाले नारे, इस्तकबाल करने वाले नारे लगाए जाते हैं। लेकिन इस तरह का पैगाम ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, अपनी नौयत का अनोखा वाकया है और ये अनोखा वाकया अपने मारूजी हालात में अपनी टाइमिंग के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है और जिन हालात में ये लगाया गया है उन हालात में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इन पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ 2016 तुर्की में फौजी बगावत को कुचला गया था, लाखों लोग खड़े हुए थे, ये इन पर लिखा हुआ है। सिटीजन्स मार्च इन टर्की, ये इन पर लिखा हुआ है। तैयब उर्दोआन की हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट सपोर्ट, तुर्की के लोगों ने किस तरह से ये सपोर्ट की थी, ये तारीख इस पर मुख्तसरन लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है। और MUSIAD ये क्या है ये देखना होगा और ये बैनर्स लगने के बाद इन पर अब ये रात में लगाए गए हैं और अभी नहीं पता कि लोग इनके साथ खड़े हुए, लोगों ने सेल्फीज बनवाई, इनकी तस्वीर ली, इनको आगे पहुंचाया, इनको बढ़ाया आगे, इन पर किस तरह से रिएक्ट किया
यह अभी देखना बाकी है। लेकिन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये यहां नजर आ रहे हैं। मुबशिर लुकमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुबशिर लुकमान साहब, अपनी टाइमिंग के एतबार से ये बैनर्स बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। MUSIAD पाकिस्तान, इनकी जानिब से, अब ये फर्द है, इदारा है, तंजीम है, इनकी जानिब से बैनर्स लगाए गए और बताया गया कि तुर्क अवाम खड़े हो गए थे फौजी बगावत को कुचलने के लिए। देखिए जी, बात यह है कि ये तो आपको शक नहीं होना चाहिए बैनर किसने लगाए हैं और कौन लगा रहा है, क्योंकि अगर लाहौर शहर में और माल रोड पे बैनर लगते हैं तो वो LDA की, PHA की, इनकी परमिशन के बगैर तो लग नहीं सकते हैं और सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर एक से ज्यादा तादाद में लग रहे हैं तो इसका मतलब है एक बैनर को लगाने में कोई आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगते हैं। वो दरख्तों पे चढ़ते हैं, क्रेन पे चढ़ते हैं, उस तरह लगाते हैं और पूरे माल रोड पे अगर वो लगा रही हैं और लगा गई हैं और 1 घंटे के अंदर लगा गए हैं। और ये बड़े फ्लैक्सेस भी लगे हुए हैं, छोटे फ्लैक्सेस के अलावा मुबशिर साहब सड़क किनारे 8 बाय 10 के बड़े फ्लैक्सेस भी लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो ये सरकारी तौर पे लगाए गए हैं और इसके पीछे सरकार शामिल है और यानी ये बड़ी दिल से कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नवाज कि किसी तरह अपनी करप्शन को छुपाने के लिए वो फौज के साथ कोई ना कोई महाजराई कर ले कि फौज कोई मूव करे और ये सियासी शहीद हो जाए और ये रोना रोए कि देखे जी हमारे साथ तो ये जुल्म हो गया, जमहूरियत तो खत्म हो गई, हमारे फौजें खत्म हो गए, हमने ये कर रहा था, हम पावर ला रहे थे, हम वो ला रहे थे, मैशत, यानी जो भी इनका रोना है वो रोने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हुकूमत की बदतरीन मिसाल है मुल्क में खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जाने के लिए और ये पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं और अल्लाह ताला रहम करे, इन्होंने पाकिस्तान को अपनी जाती रियासत तो समझा हुआ ही था। लेकिन मुबशिर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, कता कलामी की माजरत। अब इन बैनर्स में जो तस्वीरें हैं, जो पैगामात हैं, लिखा हुआ है कि तुर्क अवाम 2016 में खड़े हो गए थे, बाहर आ गए थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट की थी। जो तस्वीर हैं, तैयब उर्दवान की तस्वीर उठाई हुई हैं, टैंक पर अवाम चढ़े हुए हैं, टैंकों को पे कब्जा किया हुआ है, फौजियों को पकड़ा हुआ है, वो तस्वीर इन बैनर्स पर मौजूद हैं। क्या पैगाम है ये? बड़ी वेल थॉट आउट कैंपेन है, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने डिजाइन की है। ये ग्राफिक्स है, प्रॉपर तस्वीरें हैं, वो बनी है और वो सबसे बड़ी बात है सरकार ने परमिशन दी है उनको लगाने की और वो उनके कहने पे उनके गढ़ के अंदर लगाई गई है। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने लगवाई। तो ये तो मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इनके अजाइम जो है अब वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं कि इनकी हुकूमत रहनी चाहिए, खुदा न खास्ता मुल्क के साथ जो मर्जी होता है वो हो जाए। चलिए मुबशिर, इससे आगे बढ़े। इन बैनर्स के लग जाने के बाद, आ जाने के बाद हुकूमत की या अदलिया की अब जिम्मेदारी क्या बनती है? हुकूमत ने तो लगाई है जी, अदलिया की जिम्मेदारियों का मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये लगाने वाली हुकूमत है और उन्होंने अपना वो जो है मुल्क को एक इंतशार की आग के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, एक अलाव के ऊपर। मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए मुबशिर साहब, गुज़श्ता दिनों पैमरा की जानिब से फिर अदालत ने उसको सपोर्ट किया था और कहा था कि ये देखा जाए कि क्यों इस तरह से जब राहिल शरीफ साहब के हक में बैनर्स लगे थे सड़कों पर, तो अदालत ने भी पूछा था कि क्यों लग रहे हैं, हुकूमत चेक करे, और ये फौज के खिलाफ तस्वुर किया जा रहा था। अब जिस तरह से ये लगे हैं, आपको लगता है कि इदारों को, हुकूमत को, स्टेट के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं उनको हरकत में आना चाहिए इस सिलसिले में? हुकूमत कैसे हरकत में आएगी? आप कैसी बात करें? खुद लगाने वाला अपने खिलाफ कोई हरकत करेगा, अपने खिलाफ वो कानूनी चाराजोई करेंगे। साहब, ये तो अभी तय होना बाकी ना, इस पर MUSAID लिखा हुआ है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप समझने की कोशिश करें। माल रोड पे बैनर्स लगने का मतलब है कि LDA और PHA की परमिशन है, वरना लग नहीं सकते ना। आप जरा लगा के देखें, जाए आप एक बैनर अपनी तस्वीर का लगा के देखें, आप लगा सकते हैं कि नहीं और कितनी देर। चले बतौर मेजबान अगर मैं आपसे ये सवाल उठाऊं कि ये उनकी नजर से नहीं गुजरा, अभी उनकी गफलत है, ये अभी उन्हें देखना बाकी है, अभी ये लगा के कोई चला गया, नामालूम अफराद लगा के चले गए। एक बहुत ज्यादा तादाद में जब बैनर, फ्लेक्सेस, मुख्तलिफ साइज की फ्लेक्सेस लगती हैं, उनको एक फिजिकल टाइम लगता है लगाने का। उनके लिए गाड़ियां चाहिए होती हैं, उनके लिए लेबर चाहिए होती है, उनके लिए मैन पावर चाहिए होती है।
वो अंतर मंत्र छू मंत्र करके जादू करके नहीं आदमी को लगा देता। तो इसका मतलब है कि पुलिस सारी सोई भी है, कोई दहशतगर्द भी आ सकते थे इतनी देर में अगर उनको खुल्लम खुल्ला टाइम मिला हुआ है, या उनकी मर्जी शामिल है उसमें। अच्छा, अगर इन बैनर्स के जरिए मुबशिर साहब, अगर इन बैनर्स के जरिए एक पैगाम देने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि उस पैगाम पर जो भी पैगाम दिया जा रहा है लब्बैक कहा जाएगा? हमारे यहाँ ये पहले भी डिस्कस हो चुका है सियासतदानों के दरमियान। मेरा ख्याल है कि ये इनकी बड़ी गलतफहमी है। करप्ट लोगों के लिए जिनकी चोरियां पकड़ी जाए, वो भी अवाम को लूटने की, अवाम की लूटी भी रकमें बाहर लेके जाना, अपने तिजोरियां भरना, उनके लिए इनके घर में तो लड़ाई पड़ी हुई है, इनके वजीर तो इनके साथ नहीं है, इनके मुशीर आपस में लड़े हुए हैं, इनके MNA दूसरों से राब्ता कर रहे हैं, इनके लिए अवाम ने क्यों खड़े होना? अच्छा, ये जो आपकी राय है कि ये हुक्मरानों की गलत फहमी है कि लब्बैक कहा जाएगा, आपकी ये राय पंजाब के सभी बड़े शहरों पर आपको लगता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? मेरी राय तो मेरी राय है ना जी, मुझे नहीं पता कि वो किसी पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतने दिनों से पूरे पंजाब में कहीं पे भी इनके हक में तो कोई मुजाहरा भी नहीं हो रहा, इनके अपने वर्कर्स भी नहीं कर रहे, इनके ऑफिस बेरर्स भी नहीं कर रहे, ये खुद निकलने के काबिल नहीं हो रहे, जबकि मौसम भी इतना खराब नहीं है, बारिशें हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ प्लेजेंट है, वो गर्मी भी उस तरह की नहीं है। तो मुझे तो इनकी कोई वाइड स्प्रेड सपोर्ट नजर नहीं आ रही पंजाब में। आपको आ रही है तो नहीं, मेरे सवाल की वजह ये थी, ये कहते हैं ना कि लाहौर हमारा मजबूत गढ़, गुजरांवाला हमारा मजबूत गढ़, पंजाब हमारा सियासी किला। आपने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, बखर, रहीम यार खान, अटक, कहीं पे आपने तो इनके हक में अभी कुछ चीज देखी है? ठीक, मुबशिर लुक़मान साहब, आप हमें इस पर राय दे रहे हैं। अपनी सईद काजी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, मॉल रोड लाहौर पर पंजाब असेंबली के सामने, अहम इमारतों के सामने, सड़क पर जगह जगह बैनर्स लग गए, फ्लैक्सेस लग गए, मिलियंस स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी इन टर्की, टैंकों पर चढ़े अवाम की तस्वीर, ये पैगामात लगा दिए गए हैं। ये आपके ख्याल में क्या है? अपने मारूजी हालात में इस टाइमिंग के हिसाब से ये क्या किया गया है, किसने किया है? देखें, एक तो बात यह है कि इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुर्की की और हमारे यहाँ सिचुएशन मुख्तलिफ है। तुर्की में नीचे से कू हुआ था, कैप्टन कू था या कुछ और था बहरहाल, और वहाँ पे जो है बाद हमने देखा कि वो उसको अवाम ने नाकाम भी बना दिया। दूसरी बात यह है कि जो उर्दवान है, बहरहाल वो एक उनकी सोशल बेस थी और उन्होंने डिलीवर किया था अपने मुल्क में, और तकरीबन ये यूं समझ लें कि उन्हें 48%, 49% वोट डलते हैं वहां पे। वहाँ सोसाइटी बड़ी पूरी तरह पोलराइज है वैसे, और अब उनकी मुखालफत भी बढ़ रही है वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ तो फौज का कोई इसमें है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई मार्शल लॉ का दूर दूर तक जो है निशान नहीं है, और फौज जो है परवेज मुशर्रफ साहब के बाद से अपने इमेज को रेस्टोर कर रही है फौज, और उसके बाद डिस्टेंस किया हुआ उन्होंने। तो मेरे ख्याल में उन्हें घसीट के अंदर लाने की कोई चंदा जरूरत नहीं है, मगर एक घबराहट लग रही है हमें शायद, और जाहिर है जो कि फितरी भी है ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह से वो ज्यादा यानी एक महाजराई की कैफियत बन जाएगी। और जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर खड़े हैं, जो सीनियर लोग हैं जो पीछे चले गए हैं, वो भी इस बात से मेरे ख्याल में खुश नहीं है। अगर मैं ये कहूँ, जो निसार अली खान साहब हो गए या जफरुल्लाह के राजा जफर साहब हो गए, खबरें ये आ रही हैं कि वो जो राय दे रहे हैं ये उनकी राय के बरक्स ये इकदाम किए जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है इन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि फौज का अभी मुबशिर लुक़मान साहब भी यही बात कर रहे थे जो आप कर रहे हैं सईद काजी साहब। मुबशिर लुक़मान साहब, ये फरमाइए, जिस तरह से सईद काजी साहब ने भी कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, अब अगर ये हमारे यहाँ होने जा रहा है, ये किया जा रहा है, आज नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में शाहिद काकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमसे इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, हम अदालत में जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, वेट करें। जब ये खुद डिमांड कर रहे हैं कि वेट किया जाए, तो फिर ये खुद वेट क्यों नहीं कर रहे? मुबशिर लुक़मान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सईद काजी साहब, यही सवाल आपसे, मुबशिर लुक़मान साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आज शाहिद काकान अब्बासी साहब और हुकूमत के दीगर वज़रा भी ये कह रहे हैं कि आप मियां साहब से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, अदालती लड़ाई है उसका इंतजार कीजिए। ये खुद इंतजार क्यों नहीं कर रहे? अगर ये बैनर्स इनकी जानिब से लगाए गए हैं तो
मेरे ख्याल में दोनों ही बातें गलत हैं। और मेरे ख्याल नहीं, जो तो बात शायद खान अब्बासी साहब ने की है वो ठीक है। वो कहते हैं जी आप हमें डिस्क्वालीफाई कर दें, हम क्यों इस्तीफा दें। और दूसरी बात ये कि ये जो मॉरल क्वेश्चन है ना, जो मॉरल इखलाकी तौर पर, इखलाक का आप कुछ ज्यादा लेना देना आज की सियासत से रहा नहीं है। रियल पॉलिटिक्स है, प्रेगमेटिज्म है, और जो उसका ये सारा खेल हो गया। अब कौन से कोई नजरियाती पॉलिटिक्स होती है, कोई मॉरलिटी, कोई ची गुवेरा की पॉलिटिक्स है जो लोग शहीद हो जाते थे? क्या ये वो पॉलिटिक्स है जो लोगों की तकदीरें बदलने का? ये तो पैगंबरों का पेशा था ना। तो आजकल तो ये वैसे कारोबारी लोगों के पास पेशा आ गया है। और वो ज्यादातर यहाँ पे शोर ये है कि जी क्या ये सरकार या अपने इख्तियारात कोई निजी कारोबार के लिए जाती तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं किए गए, यही लड़ाई हो रही है ना। तो मेरे ख्याल में अवाम इस लड़ाई में बाहर नहीं आएगी, पहले तो आप ये ज़हन में रखें। क्योंकि इस वक्त इलेक्टेबल की सियासत अरूज पे है। जो थोड़ा बहुत इमरान खान साहब का के साथ था वो भी अब इलेक्टेबल्स की तरफ चल पड़े हैं। तो ये लोगों के अपने वोट हैं, उनकी जाती वोट हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसियां लेके आते हैं। ठीक है, वो एक पार्टी में चले गए तो वो वोट वही के साथ चले जाते हैं। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी क्रिज्मेटिक लीडरशिप मौजूद है कि जो निकलेगी। इमरान अलबत्ता किस हद तक मिडिल क्लास की कुछ परतों को मोबिलाइज कर किया है उन्होंने। 1 लाख 1.5 लाख का जलसा हमने उनका देखा है, मगर इतना बड़ा मैसेज क्राउड वो भी नहीं ला सके। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इस तरह की तहरीक तो बपा नहीं कर पाएगी। और अगर ये हुकूमत से बाहर चले गए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी। जी सईद काजी साहब, अब इन पे लिखा हुआ है ये MUSI AD, ये जो भी तंजीम है, फर्द है, जो कुछ भी है, ये इनकी जानिब से ये बैनर्स लगाए गए हैं। हुकूमत कल इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दे दे, फर्ज कीजिए, और फिर उसके बाद कहे हम चेक करेंगे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है? देखिए यहाँ पे सिटी, मुझे ज्यादा तो हमारे कोई सिटी के जो बीट होगी रिपोर्टर वो बता सकेंगे, मगर फिर भी मेरा ख्याल ये है कि सिटी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर और हुकूमत की मर्जी के बगैर कह लें तो ये बैनर नहीं लग सकते। और देखिए बाकी जो किसी तंजीम का नाम लेकर वो खानापुरी के लिए होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ यही मुसीबत बन गई है। अगर आप देखें तो हम यही होता है। और बहुत सी पोलिटिकल जो है जुलूस निकालना हो तो ट्रक भर के ले आते हैं, चाहे वो जो है वो मजहबी जमातों वाले हों, बंदे इकट्ठे किए, टायर को आग लगाई, तस्वीर बनवाई और उसके बाद ये जा वो जा। तो ये मेरे ख्याल में एक तो कोई अवाम इस लड़ाई को अपनी लड़ाई के तौर पर ओन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहना पड़ेगा हमें कि जो दौर गुजरे हैं पीपल्स पार्टी का, ये दौर, उसमें लोग खासे मायूस हुए हैं। अगर तो अवाम जो है वो अवाम के लिए तो कुछ हुआ नहीं है तो वो क्यों बाहर आएंगे? सईद काजी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, सुजुकियां भर के बैनर्स लाए जाते हैं, इन्हें जिस हाइट पे लगाया गया है उसके लिए जो बाकी सपोर्ट चाहिए, सीढ़ियां चाहिए, अफराद चाहिए, कुछ औजार चाहिए इन्हें लगाने के लिए, बांधने के लिए, फिर उसके बाद जिस तरह के बड़े 8 बाय 10 फीट के बड़े फ्लैक्सेस लगाए गए चेयरिंग क्रॉस पर, उनके लिए बाकायदा मजदूर चाहिए। ये पूरी एक टीम का बाकायदा ब्रॉड डे लाइट में किया गया काम है। जी बिल्कुल, ये जाहिर है किसी की तरफ हुआ, और ये हुकूमत और सरकार की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। लेकिन अगर ये ना किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। और मेरे ख्याल में एक जब साल भी आती है तो वो कहते हैं ना, जिस तरह हेमिंगवे कहता था, ग्रेस अंडर प्रेशर। तो ग्रेस अंडर प्रेशर होनी चाहिए लीडरों में भी और लोगों में, और खासतौर पर बड़े लोगों में, कि भाई आपने हुकूमतें भी की हैं, अब आप हैं तो एक ग्रेसफुली आप करते हैं। सईद काजी साहब, किसी डिमांड के बाद खबरों में हम दो बातें करते हैं, प्रोडक्टिव और काउंटर प्रोडक्टिव। इन बैनर्स का नतीजा क्या होगा? यकीनन काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। आप मजीद लोगों को, इदारों को अनाय करेंगे, मजीद उससे आप अपना फासला बढ़ाएंगे। और ये एक बात ये भी हो सकती है कि आप इन्होंने तय कर लिया है या इन्हें पता चल गया कि इन्होंने जाना है या इनका जाना ठहर गया है, तो शायद ये ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो, ज्यादा से ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश हो। मगर ये सईद काजी साहब, मुझे एक चीज पर और सवाल करने दीजिए, इजाजत दीजिए। इन बैनर्स के इंटेलेक्ट की अगर बात करें, 2016 लाखों खड़े हो गए जमहूरियत के लिए, टर्की स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी, सिटीजंस मार्च इन टर्की, सिटीजंस फॉर इलेक्टेड पीएम, 2016 टर्किश कू, उसके बाद मिलियंस स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, ये सब कुछ लिखा हुआ। अगर इंटेलेक्ट की बात करें, मोरल ग्राउंड्स पर बात करें, तो फिर ये तमाम पैगामात आपको कहां नजर आते हैं? देखिए, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये जो है ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ये जो तुर्की की मिसाल है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे बड़ी मुख्तलिफ लड़ाई है। वहां पे एक तरफ उर्दवान है जो राइट विंग है, जो लीडर है वहां के, अभी कुछ एक रेजर थिन मेजॉरिटी उनकी आई थी। इसी तरीके से उनके मुकाबले में कुर्दिश पार्टी है और लेफ्ट की पार्टियां हैं। वहां पे एक माजराई और वो लड़ाई होगी और वो लड़ाई वहां होनी है।
वहाँ जो तुर्की की जो कंट्रडिक्शन है वो भी एक्सप्लोड करेगी, अभी वो ओवर नहीं हुई स्टोरी, मगर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये तो रूलिंग एलीट के दरमियान लड़ाई है, यहाँ की ज्यादा लड़ाई अवामी तो है ही नहीं। अवाम का इसमें कौन सा इशू है मुझे बताएं। अच्छा, जो वर्ड्स हैं सैयद काजी साहब, उन पर हमने बात कर ली। जो तस्वीर हैं टैंक के ऊपर खड़े हुए अवाम, उसके बाद परचम लेकर खड़े हुए अवाम, हुक्मरान की तस्वीर लेकर खड़े हुए अवाम, फौजी को पकड़े हुए अवाम, ये तस्वीर अगर लगी हुई हैं तो वुज़रा की कुछ दिनों की गुफ्तगू देख लीजिए और ये तस्वीर देख लीजिए। ये उस इदारे के खिलाफ हैं कि जिस पर बात करना, जिसके खिलाफ इस तरह की काबिल मुजम्मत कैंपेन करना आईनी तौर पर मना है। देखें, इसके अलावा मुझे एक और बात बताएं, फौज में सिर्फ जर्नैल तो नहीं होते, फौज में सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं होता। कोई आपका धमाका हो जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं पे कोई विपता आन पड़े, ये आपको 2005 का 2000 आपके पास तो कुछ है नहीं। आप यही फौजी जाते हैं, एक या कोई झील बन गई तो वहां पे हम देखते हैं बेचारा एक कर्नल शहीद हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये नीचे तो बावर्दी मजदूर है सारे, जो कि अपनी स्वेट एंड ब्लड से जो है वो सब कुछ करते हैं। ऊपर भी ठीक है, जर्नैल है, वो एक और ज़ाहिर है क्लास तो होती है, लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जाके आपका इस वक्त तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट GHQ में तो लगती नहीं है, उसका अपना दफ्तर है। और मुझे नहीं लगता कि आज की सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी इदारे से इस तरह से जब जुडिशरी का बन गया है जो सिलसिला, वो मेरे ख्याल में खासी इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, और अभी तक जो उसने किया है और वहां की हुकूमत के पास ब्लेम करने के लिए एक फतेहुल्लाह गोलन था, यहां इनके पास ब्लेम करने के लिए कौन है? आई थिंक दे शुड ब्लेम देमसेल्व्स। मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि जितने जो पेपर सामने आए हैं, जितने लोग सामने आ रहे हैं, अभी तो हम देखेंगे कि इनका क्या आर्गुमेंट है, मंडे को देख लेंगे क्या ये काउंटर कोई लेके आते हैं और इनको रबिश कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो, और अगर ये अपना दिफा नहीं कर सकते, और अगर जो कुछ बताया जा रहा है इसका 10% 20% भी दुरुस्त है, तो फिर मेरे ख्याल में यू शुड ब्लेम योरसेल्फ। अपने आप को आप शफाफ रहते, अपने मामला दुरुस्त रखते, अवाम के लिए डिलीवर करते तो अवाम। अब मैं एक और आपको एक यहाँ मिसाल, अगर आपने तुर्की की दी है तो मैं आपको 2002 वेनेजुएला की मिसाल देता हूँ। 2002 वेनेजुएला में जब कू हुआ, तो कू के बाद जब उनका फौज का जो था प्रेसिडेंट वो हल्फ उठा रहा था, तो वहां पे 15 लाख लोगों ने, तो 3 करोड़ का मुल्क है वो, 15 लाख लोगों ने सदारती महल को घेर लिया था और वो कह रहे थे वेयर इज आवर प्रेसिडेंट, वेयर इज आवर प्रेसिडेंट। 24 घंटों में उन्हें रेस्टोर करना पड़ा, ह्यूगो चेवेज़ को वापस लाना पड़ा, बट ही वाज वेरी पॉपुलर। अब ह्यूगो चेवेज़ कौन है? ह्यूगो चेवेज़ वो है कि जिसकी स्कीम के तहत इस वक्त, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, इस वक्त तो 2 मिलियन यानी 20 लाख मकान, कई लाखों मिलियंस ऑफ हाउसेज जो है बिल्ड करके गरीब लोगों को दिए। अवाम के हक में जो है जो उसके तेल की जो पैसे थे, प्रोसीड्स थे, वो इस्तेमाल किए। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तो आप 30-40% जो है वो टैक्स लगा देते हैं उस पे, जो आप तेल सस्ता होता है आप महंगा कर देते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि पीपल विल कम आउट एंड, और ये कोई तुर्की वाली मिसाल को देनी चाहिए थी हमें। जी तारिक भाई, अब लेकिन सईद काजी साहब, ये जो हम कह रहे हैं कि आपका नहीं ख्याल पीपल विल कम आउट, ये जिन हालात में डिमांड कर रहे हैं लोगों से बाहर आने की, वो हालात कि जिनमें एक फौज आई थी तुर्की में, वो हालात तो यहां है ही नहीं। यहां तो इन्हें अदालत का सामना है, और वो भी उस मामले पर कि जो पनामा से आया, जो इनके खिलाफ इन्हें साजिश लगती है, और वो बैनुल अक़वामी सहाफियों की एक कोशिश थी जिसको पूरी दुनिया में सताइश की गई, जिस पर अवार्ड्स दिए गए। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जो एनालॉजी है ये गलत है, तुर्की के साथ जो हमारी एनालॉजी है गलत है, और उसके बाद यहाँ पे कोई अवामी सतह पर कोई पोलराइजेशन नहीं है। बल्कि मुझे ये कहने दें कि इमरान खान की छोटी मोटी मिडिल क्लास की हलचल के अलावा यहाँ पॉलिटिकली बिल्कुल डेड है, खामोशी है। और खामोशी इसलिए तारी है कि इस वक्त जितनी भी लड़ाई हो रही है इसमें अवाम की फिक्र नहीं करते। मुझे बताएं, क्या इस लड़ाई में ये नज़ा है कि लोगों को मकान मिलने चाहिए, या ये है कि लोगों को रोजगार दो? यहाँ तो आप प्राइवेटाइजेशन की लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। यहाँ तो आप जो है कहते हो इलाज जो है प्राइवेट अस्पताल से करवाओ, बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो। ठीक है, मिनिमम वेज हमने 9-10 हज़ार रखी है, मिलती 5 हज़ार भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन्हें दे शुड, जो बात पहले मैंने बात की थी, दे शुड ब्लेम देमसेल्व्स। अगर इनकी फॉल होती है तो ये इट इज देयर ओन मेकिंग। तारिक भाई सही। और ये भी फरमाइए कि इस कैंपेन का आपको नतीजा क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? टाइम फिश, कोई कम नतीजा नहीं निकलेगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है,
और जो करना है वो कुछ नजर भी आ रहा है। हमें नहीं बोलना चाहिए यानी बिफोर टाइम, ये अदालत का अपना है और जब फैसला आ जाएगा तो उस पर हम कमेंट कर सकते हैं अपनी लिमिट्स में रह के। नहीं, लेकिन ये तो वो नतीजा है, ये तो वो मुमकिना नतीजा है कि जिसकी आप बात करें हुक्मरानों के हक में। क्या इस कैंपेन का हुक्मरानों के खिलाफ सियासी तौर पर इन्हें नुकसान होगा? ये बिल्कुल एक ना बेमानी बात की है इन्होंने, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इट इज आउट ऑफ प्लेस, ये एक मजाक ही है। इस मजाक के ज्यादा तो मैं इसको नहीं समझता और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी ने अच्छा मशवरा दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए कि अगर इस वक्त इन्हें ये चाहिए कि ये लोगों अगर कुछ कैंपेन चलानी भी है तो बताएं लोगों के लिए आपने क्या डिलीवर किया, कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं, हेल्थ की कितनी फैसिलिटीज आपने लोगों को दी हैं, किन किन तबकात को आपने अगर फायदा पहुंचाया वो बताएं लोगों को। तो वो तो नहीं आ रहे। अब ये बिजली बन रही है और नहीं बन रही है और आपके सामने जिस तरीके से, तो वो तो हमारे पास कोई आर्गुमेंट है नहीं। तो ये आर्गुमेंट अगर होता तो शायद अवाम भी साथ। अच्छा, एक मोनोग्राम के से अंदाज में MUSASIAD, अब ये एक मोनोग्राम के अंदाज में लिखा हुआ है MUSIAD, कोई फर्द है, इदारा है, तंजीम है, किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है वो सामने आ जाता, इसके पीछे कौन है वो सामने आता। ये जो अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं की गई, इसका क्या मकसद हो सकता है? इस तरह की शेडी मतलब चीजें हैं, होती हैं हमारे यहाँ। मैंने जैसे पहले भी एक 42 को बीपर देते हुए कहा था कि ये आजकल एक बन गया तरीकाकार, ऐसी तंजीमें होती हैं, इस तरह ट्रक भर के लोग लाते हैं, जिस तरह एक मदरसों का भी हमने मामला देखा है, टायर जलाया, तस्वीरें बनवाई। तो ये कोई तहरीक नहीं बनती होती, ये तो सिर्फ अपनी एक प्रेजेंस होती है और एक खेल है। यही खेल यहाँ चल रहा है, कोई बड़ी तहरीक नहीं बन रही यहाँ पर। तहरीक बनना जा रही थी 2007 में बेनजीर मोहतरमा बेनजीर की शहादत के वक्त जो है उनके गिर्द तहरीक बन रही। साहब, एक चीज और कही जाती है, जब आइडेंटिटी छुपाई जाए या खुलकर सामने ना आए तो फिर जिस तरह से निहाल हाशमी साहब की तकरीर थी, हिसाब लेने वालों रिटायर हो जाओगे, देख लूंगा, जमीन तंग कर दूंगा, उसके बाद कहने लगे जी मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आइडेंटिटी छुपा के रखें, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो हम तो थे ही नहीं। जीतना क्या है और हारना क्या है, अभी तो नविश्ते दीवार लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह रास्ता निकालेंगे अपने लिए, और इन्हें खुद भी समझ नहीं लग रही। 2 या 3 किस्म की नैरेटिव चल रही है इस वक्त, इनकी टॉप जो लोग हैं, और उन तीनों में भी कोई ऐसी सूरत इन्हें नजर नहीं आ रही। और जिस तरह मैंने जो आज सुना है, मैं तो अनकन्फर्म्ड इसलिए कहता हूँ कि मैंने किसी जगह बैठ के किसी को सुना है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने तो बड़ा वोकली जो है अपना डिसएग्रीमेंट, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं कहना चाहिए अभी फिलहाल, मगर ये लगता है बाजू नजर में कि अंदर से कुछ लोगों ने अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी, अभी तक वो दबी हुई आवाजें, मगर परसों तक ये आवाजें और लाउडर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस जानब जा रही है। जी तारिक भाई। अच्छा, आमतौर पर मॉल रोड पर कि जिस पर अहम तरीन सरकारी इमारतें हैं, वहां अगर बैनर्स लगते हैं तो वो बैनर्स होते हैं तब कि जब सरबराह हुकूमत, सरबराह मुमलिकत दौरा करने आते हैं। ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग सिर्फ एक ही जानिब इशारा कर रही है। जी बिल्कुल, ये उसी के लिए लगते हैं और ये सरकार ही लगाती है, और ये सरकार का ही जो है एक लिहाज से आप कह लें कि यानी उसकी इस्तेहकाक है। कोई बंदा नहीं बैनर लगा सकता। वो तो अगर लगाएंगे तो इलीगल हो जाएगा। तो अगर किसने अपने तौर पर किया तो ये तो कहानी जो है वो इलीगैलिटी में चली जाएगी बात। तो मेरे ख्याल में सरकार को ही हम कहेंगे। अच्छा, अगर इनकी नजर बचा के कोई लगा गया है तो फिर भी मेरे ख्याल में इन्हीं की जिम्मेदारी है कि क्यों लगने दिए गए। आखिर जो आए हैं लोग बैठे होंगे, उन्होंने कुछ किया होगा, तो ये इस तरह से मेरे ख्याल में हमें हुकूमत से ही हम सवाल। अच्छा, हम कोशिश करेंगे सैयद कासिम हम पॉज भी कर सकें इन बैनर्स के साथ। चेयरिंग क्रॉस पर जहां ये बैनर्स लगे हैं, ये फ्लैक्सेस लगे हैं, वहीं इनके साथ एक कपड़े पर पेंटर के हाथ का खुशखत एक बैनर भी मौजूद है। उस बैनर पर उर्दू में एक पैगाम तहरीर है, वो भी अपने नाज़रीन को हम बताएं कि उस पैगाम में क्या लिखा गया है। एक जानिब तो ये फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, इन पर तुर्की की मिसालें दी गई हैं। उर्दू में भी एक बैनर लगा हुआ है जो बिल्कुल चेयरिंग क्रॉस पर एक बड़े फ्लैक्स के साथ लगा हुआ है। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है मुखातिब किया गया। अब वो सामने आते तो हम पॉज करेंगे, हमारे नाजरीन भी देखें और हम भी देखें कि उस बैनर पर उर्दू में क्या लिखा हुआ है। आया वो इन हालात में है या फिर वो चेयरिंग क्रॉस पर मुजाहिरे होते रहते हैं। किसी ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया, हम यहाँ इसको पॉज करना चाहेंगे। यहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया गया है उनसे पंजाब में कुछ, और ये वो मुतालबा है या ये मौजूदा हालात में कोई हिमायत है, कोई सपोर्ट है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन ये बैनर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ। सईद काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुबशिर लुकमान साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बैनर्स अपने मारूजी हालात में इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। 24